एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 5 लेक्चर हम हीगल पर ले चुके हैं। आज उस पर छठा और आखिरी लेक्चर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है हीगल के युद्ध संबंधी विचार। बहुत दिलचस्प है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अक्सर इस पर सवाल आ जाता है। आप लोग विचारकों को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपने भारतीय विचारक पढ़े हैं। थर्ड ईयर में भी हीगल से पहले बहुत से विचारकों को आपने पढ़ा है, देखा है। इसके अलावा भी आप जानते होंगे, लेकिन कोई विचारक आपको ऐसा याद आ रहा है क्या जिसने युद्ध का समर्थन किया? अब मैं आपको हीगल पर लेके आता हूं। ये विचारक युद्ध का समर्थन करते हैं। अब आपको ये उत्कंठा आ रही होगी, आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई युद्ध का समर्थन कोई कैसे कर सकता है? युद्ध तो मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। व्यक्तिगत लिप्साओं को पूर्ण करने का एक माध्यम है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जनता को किसी भी गलत राह पर धकेल देना तो गलत ही कहलाएगा। आप देखिए तो भारत की हम बात करें तो चाहे रामायण हो या महाभारत, ठीक है, दोष किसी को भी दिया गया हो, लेकिन अंतिम क्षण तक ये प्रयास रहे कि कोई निष्कर्ष निकल आए, युद्ध ना हो। अब वो नहीं निष्कर्ष निकल पाए और परिणति या अंत एक युद्ध के रूप में, महायुद्ध के रूप में हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन युद्ध का समर्थन किसी ने नहीं किया। लेकिन हीगल युद्ध का समर्थन करते हैं। क्यों? अब इस पर आए। हीगल का मानना यह है कि राज्य का जो सर्वोच्च गुण है या क्षमता है या सामर्थ्य है वो उसकी संप्रभुता है। संप्रभुता क्या है? एक क्षण के लिए आपको रिमाइंड करा दूं, आपको मैं 2 साल पीछे लेके चलता हूं, बीए पार्ट फर्स्ट में या 11-12 में भी ये आप पढ़ चुके हैं। संप्रभुता राज्य की वो शक्ति है जिसके माध्यम से राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, किसी दबाव में नहीं है। अब आप हीगल के दर्शन पर आइए। वो ये मानते हैं राज्य विश्वात्मा का रूप है, संप्रभुता उसके पास है। आसपास के जो अन्य राज्य हैं जिनके साथ उसका एक नियामकीय सिद्धांत बना हुआ है, ये हमेशा आपस में टकराते हुए रहेंगे, क्योंकि अपने सामर्थ्य को बढ़ाना, अपने आकार को बढ़ाना, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना, ये प्रवृत्ति है। राज्य के नागरिक, राज्य के शासक, उनका ये एक स्वाभाविक गुण है। इसे आप कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर सकते। अब जब ये होगा तो निश्चित तौर पर जो अन्य है वो आप पर अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जियां लादने की कोशिश करेगा। हीगल मानते हैं कि क्योंकि राज्य ईश्वर का प्रतीक है, संप्रभु है, इसलिए वो अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगा और युद्ध के माध्यम से ही इन विवादों के समाधान निकलते हैं। हीगल इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि ऐसे जो विवाद खड़े होते हैं उनके अंत युद्ध के रूप में ही होते हैं, इसलिए राज्य को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके कुछ लाभ भी हैं। जैसे उन्होंने एक प्रकृति का उदाहरण दिया है। कभी आप किसी टीवी चैनल पर या कभी आपको जाने का मौका मिले, आप देखिएगा समुद्र की जो लहरें हैं वो अपनी गंदगी को किनारे पर ले आती हैं। लहरों के माध्यम से समुद्र की गंदगी इकट्ठी होती है और किनारे पर आ जाती है और समुद्र साफ रहता है। हीगल ये उदाहरण देते हैं युद्धों के लिए भी कि युद्ध समाज के जो गलत तत्व हैं उन्हें एक तरफ करता है। राज्य के प्रति कई बार व्यक्ति के मन में गलत विचार भी आते हैं, युद्ध उन्हें दूर करता है
और राज्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए उसे तत्पर करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ये थोड़ा आपको इररिलेवेंट लग सकता है पर ये इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, जर्मनी में जब हिटलर का उदय हो रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भयंकर आर्थिक मंदी आई थी, मंदी का आशय था कि उत्पादन तो बहुत बढ़ गया था और सामान बिक नहीं रहा था। अब उस सामान को बनाने में जो कीमत थी वो लग चुकी है, तो देशों की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। और उसके बाद युद्ध के जो बादल मंडराए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई 20 साल के बाद। 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म होता है और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जर्मनी में जो हिटलर का उदय हुआ है, हिटलर भी बड़े प्रभावित थे हीगल के विचारों से। उनका ये मानना था, उसके जो भाषण हैं, व्याख्यान हैं, मैं उसका एक अंश आपको सुनाता हूँ। हालांकि हिटलर कोई बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व नहीं रहे, द्वितीय विश्व युद्ध का आप मान सकते हैं कि मुख्य खलनायक वही थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि अगर जर्मनी की जो युवा पीढ़ी वर्साय की संधि का बदला लेने के लिए जिंदा नहीं है तो उसके पास जिंदा रहने का और कोई कारण नहीं है। और दूसरे बिंदु आप ये आइए कि जब वो गलती कर रहा है और यदि वो इतना ही खराब था तो जर्मनी की जनता उसके पीछे क्यों खड़ी थी, दीवानी क्यों थी। ये हीगल की सिद्धांत की एक व्याख्या है और इस रूप में है कि राष्ट्रवाद, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रवृत्ति, ये हमेशा युद्ध के वातावरण में उभर के सामने आती है। आप और पीछे ना जाएं, अब करगिल की बात करें, क्योंकि भारत ने, हालांकि वो युद्ध तो नहीं कहलाएगा, एक हमने अपने देश की आंतरिक सफाई की थी, लेकिन करगिल वाले मुद्दे पर यह देश अपने सारे विवादों को छोड़कर एक मत था। देखिए, मैं युद्ध का समर्थन नहीं कर रहा, इस मुद्दे पर मैं हीगल के बिल्कुल विपरीत खड़ा हूं, क्योंकि युद्ध समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन हम बात हीगल की कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि युद्धों के माध्यम से राष्ट्रीयता, देश प्रेम, शासकीय आदेशों को मानने की प्रवृत्ति और क्षमता एक साथ प्रस्फुटित होती है और समाज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नकारात्मक सोच है, प्रवृत्तियां हैं, वो भी एक तरफ होकर निकल जाती हैं, व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो इसलिए वो युद्ध का समर्थन करते हैं। दूसरा जो उनका बिंदु है वो ये है कि युद्ध नागरिक विद्रोहों को रोकता है। देखिए, जिस समय हीगल हैं उस समय जर्मनी के आसपास के अनेक राज्यों के अंदर कई ऐसे मुद्दे उठे हुए हैं, विवाद के बिंदु चल रहे हैं कि प्रजा विद्रोह कर रही है, शासन के किसी निर्णय के वो खिलाफ है और अव्यवस्था खड़ी हो रही है और शासन उससे जूझ रहा है। जबकि हिटलर का मानना यह है कि जो उनका दर्शन है, हमने जो पढ़ा है कि भाई राज्य की आज्ञाओं का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य है और राज्य की किसी भी आज्ञा के खिलाफ आप नहीं जा सकते, आपको बस उसकी आज्ञाओं का पालना करनी करनी है। हीगल ये मानते हैं कि युद्ध की स्थितियां ऐसी स्थितियों को जन्म देती हैं जब राज्य के खिलाफ खड़े होने की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त जो पहली प्राथमिकता हो जाती है वो अपना सुरक्षा और युद्ध को जीतना होती है, चाहे शासन प्रणाली कोई भी क्यों ना हो। जैसे उनका एक बड़ा अच्छा कोटेशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पूर्व एक ही स्वतंत्रता को जानता था और जानता है, यूनानी और रोमन विश्व कुछ स्वतंत्रताओं को जानता है और जर्मनी जानता है कि सभी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र किस रूप में, इसको आप समझें, अपने निर्णय करने के लिए, अपने फैसले करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए और जनता को एक ऐसे आकार में ढालने के लिए
ताकि वो भी अपना सर्वोच्च छू सके और राज्य भी। धन्यवाद।